गोकुल, एक छोटा सा गांव। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। यहाँ सब लोग सिंपल और सीधी थे। उनकी जिंदगी में कोई दिखावा नहीं था, बस सादगी और अपनापन था। सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर घर में एक परिवार की तरह रहते थे। एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। पेड़ पौधों से घिरा ये गांव बहुत खुशियों वाला था। यहाँ हर मौसम में त्योहारों की रौनक रहती थी और हर कोई मिलजुल कर इन्हें मनाता था। इसी गांव में कृष्ण जी का जन्म हुआ। उनके जन्म से पूरे गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। नंद और यशोदा उनके माता पिता थे। वे दोनों बहुत ही सरल और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सब प्यार से उन्हें कन्हैया बुलाते थे। कन्हैया बहुत सुंदर थे। उनकी सुंदरता और मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया था। उनकी मुस्कान में जादू था। जब भी वे मुस्कुराते ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया खिल उठी हो। उनकी शरारती आंखें सबका मन मोह लेती थीं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। कन्हैया गोकुल की गलियों में खेला करते थे। उनकी हरकतें और शरारतें गांव के हर कोने में गूंजती थीं। वो ग्वालों के साथ खेलते, कूदते और हंसते। उनके साथ बिताए हर पल में एक नई खुशी और उमंग होती थी। उनकी नटखट हरकतें देखने लायक होती थीं। कन्हैया सबके लाडले थे। उनकी हर शरारत पर गांव वाले हंसते और उन्हें और भी प्यार करते। गांव के बुजुर्ग अक्सर उनकी कहानियां सुनाते थे और बच्चे बड़े ध्यान से सुनते थे। कन्हैया की कहानियां हर किसी के दिल में बसी हुई थीं। गांव की महिलाएं उनके बारे में गीत गाती थीं और हर त्योहार पर उनकी शरारतों की चर्चा होती थी। कन्हैया का नाम हर किसी की जुबान पर था। गोकुल का कन्हैया, जिसने अपनी मासूमियत और शरारतों से पूरे गांव को अपना बना लिया था। उनकी यादें आज भी गोकुल की गलियों में गूंजती हैं। यशोदा मैया कन्हैया पर अपनी जान लुटाती थीं। उनका सारा दिन कन्हैया की देखभाल और प्यार में ही बीतता था। वो उन्हें अपनी आंखों का तारा मानती थीं। कन्हैया की हर छोटी बड़ी खुशी में यशोदा मैया की दुनिया बसती थी। उनके लिए कन्हैया से बढ़कर कुछ नहीं था। कन्हैया की मुस्कान ही यशोदा के जीवन का सबसे बड़ा सुख था। कन्हैया भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा अपनी माँ के पास रहना चाहते थे और उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। वो अक्सर शरारतें करते और यशोदा मैया से डांट खाते। उनकी शरारतें कभी कभी इतनी बढ़ जाती थीं कि यशोदा मैया को उन्हें सख्ती से समझाना पड़ता था। माखन चुराना कन्हैया को बहुत पसंद था। कभी अपनी माँ से, कभी गोपियों से माखन चुराकर खाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। गोपियों के घर जाकर माखन चुराना कन्हैया का सबसे प्रिय खेल था। गोपियां भी उनकी इन शरारतों से परेशान हो जाती थीं, पर उनकी मासूमियत पर हंस भी देती थीं। यशोदा मैया उन्हें समझाती, डांटती, पर कन्हैया अपनी शरारतों से बाज नहीं आते थे। वो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचते रहते थे। कन्हैया की शरारतें कभी खत्म नहीं होती थीं। उनकी हर शरारत में एक नई कहानी छुपी होती थी जो यशोदा मैया के जीवन को रंगीन बना देती थी। यशोदा और कन्हैया का यह अनमोल रिश्ता प्रेम और शरारतों से भरा हुआ था, जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। गोकुल के ग्वाले कन्हैया के सबसे अच्छे दोस्त थे। गोकुल की गलियों में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। वो हमेशा साथ खेलते, खाते और सोते थे। उनके खेलों में कभी कोई भेदभाव नहीं होता था। सुदामा तो कन्हैया के प्राण थे। उनकी दोस्ती में एक अनोखी मिठास थी। दोनों में बहुत गहरा प्यार था। वो एक दूसरे की हर छोटी बड़ी बात समझते थे। वो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उनकी दोस्ती में एक अद्भुत सामंजस्य था। ग्वाल बाल कन्हैया की हर शरारत में उनका साथ देते। उनकी शरारतें गोकुल में मशहूर थीं। कन्हैया भी अपने दोस्तों से बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। वो उनके लिए कुछ भी कर सकते थे। उनकी दोस्ती का बंधन इतना मजबूत था कि कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। माखन चोरी की कहानियां तो सब जानते हैं। कन्हैया और उनके ग्वाले दोस्त मिलकर माखन चुराते और उसे मिल बांट कर खाते। कभी कभी गोपियां भी कन्हैया की शरारतों से परेशान हो जाती। वो यशोदा मैया से शिकायत करती, पर कन्हैया को मासूम देखकर किसी का भी गुस्सा शांत हो जाता था। उनकी मुस्कान देखकर सबका दिल पिघल जाता था। माखन चोर कन्हैया सबके प्यारे थे। यमुना नदी के किनारे कन्हैया ने बहुत सी लीलाएं की। वो अपने दोस्तों के साथ यमुना जी में नहाते, तैरते और खेलते थे।
कभी कभी वो अपनी बांसुरी बजाते और उनकी प्यारी धुन सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते। यमुना जी का पानी भी कन्हैया के छूते ही पवित्र हो जाता था। उनकी लीलाएं निराली और अद्भुत थीं। कन्हैया की बांसुरी की धुन में एक अलग ही जादू था। जब भी वो बांसुरी बजाते, सब कुछ रुक सा जाता। गोपियां उनके प्यार में दीवानी हो जाती, गायें भी मंत्रमुग्ध होकर सुनती। बांसुरी की धुन प्यार का संदेश देती थी। यह धुन सबको एक साथ जोड़ देती थी। यह धुन थी कन्हैया के दिल की आवाज। एक बार इंद्र देवता गुस्सा हो गए। उन्होंने गोकुल में बहुत तेज बारिश कर दी। सब गोकुलवासी डर गए। तब कन्हैया ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और उनकी रक्षा हुई। यह देखकर इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। ग्वालों का कन्हैया से प्यार निस्वार्थ और सच्चा था। वो उन्हें अपना सब कुछ मानते थे। उनके लिए कन्हैया ही सब कुछ थे। कन्हैया भी ग्वालों से बहुत प्यार करते थे। वो उनके साथ खेलते, हंसते और उनके दुख बांटते। ग्वालों का प्यार आज भी हमें सच्ची दोस्ती और भक्ति का पाठ पढ़ाता है। कन्हैया कोई साधारण बच्चा नहीं थे। वो तो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे। वो धरती पर पाप का नाश करने और धर्म की स्थापना करने आए थे। उनकी लीलाएं हमें प्यार, दया और भक्ति का संदेश देती हैं। कृष्ण की दिव्यता आज भी करोड़ों लोगों के दिल में